क्या होता है और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। उसके बाद डिफाइन किया गया है बुक की डेफिनेशन मतलब द रियल एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टडी ऑफ रियल एनालिसिस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये रियल एनालिसिस और डिफरेंशियल इक्वेशन में इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं, ये दोनों चीजें होती हैं। एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो नॉर्मली होती है हमारे पास ई के फॉर्म में होती है, जैसे कि ई पावर डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड लिया जाता है, ई पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, या डिफरेंट वैल्यूज आप ले सकते हैं। और लॉगरिथमिक की वैल्यू इस तरह होती है, वाई इज लॉग ई पावर एक्स। जो डिफरेंट वैल्यूज दी जाती हैं तो इसकी डिटेल आप बुक में भले पढ़ लें। तो ई पावर जेड जो फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है, डिफाइंड ऑन अ सुटेबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर, किस तरह डोमेन की गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर पे, उस हिसाब से यूज किया जाता है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव किस तरह फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें सपोज करेंगे गिवन है ई पावर जेड, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपोनेंशियल फंक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, लाजिम बात है जेड क्या हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। तब इस केस में हमारे पास क्या लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के थ्रू सॉल्व करना होता है जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, तो हमारे पास क्या लेते हैं, इसका फॉर्मूला है ई पावर जेड इज इक्वल टू ई पावर एक्स कोस वाई प्लस आयोटा ई पावर एक्स साइन वाई। मीन के जो इमेजिनरी वैल्यू है उसको कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई करके लिखना है, ई पावर एक्स जो है कांस्टेंट रहेगा, दोनों में सेम है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं ई एक्स कोस वाई प्लस आयोटा ई एक्स साइन वाई, या ई पावर एक्स बाहर होगा इनटू कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई के थ्रू। तो इससे हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सपोज करें कि हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस जीरो आयोटा गिवन है। तो z क्या है, रियल नंबर है, यहाँ पर इमेजिनरी नंबर कोई भी नहीं गिवन। तो हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी इसकी, तो इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि ये सेम वैल्यू आती है कि नहीं, ये हम वेरीफाई करेंगे। ये किस तरह होगा वेरीफाई, अब देखें ई पावर z इज इक्वल टू एक्स है, तो हमारे पास क्या है ई पावर x इन प्लस जीरो आयोटा, क्योंकि y की वैल्यू क्या होगी जीरो, क्योंकि आयोटा का कोई भी फंक्शन नहीं गिवन, तो हम बोल सकते हैं ई एक्स कोस जीरो प्लस आयोटा साइन जीरो। तो cos जीरो क्या होता है वन, साइन जीरो क्या होता है जीरो, तो ये आयोटा जीरो होगा। तो जीरो मल्टीप्लाई बाय आयोटा जीरो इंटू वन इंटू ई एक्स, तो ई एक्स हो जाएगा। तो ये ई एक्स आ गया फंक्शन, तो मेन फंक्शन सेम आ गया। इस तरह ये डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ये हमारे पास डिफरेंशिएशन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। जबकि डी अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स है, तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव हम सेम लेते हैं। ठीक है, तो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा ई पावर जेड भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एनालिटिक चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, क्या वेदर दिस फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट एनालिटिक, तो हम क्या करते हैं सीआर इक्वेशन यूज करते थे एनालिसिटी चेक करने के लिए, जैसे कि हम पहले कर चुके हैं इससे पहले वाली एक्सरसाइज में। तो उसमें थर्ड चैप्टर में मेरे ख्याल में सीआर इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी। तो हमने उसमें क्या किया था, एनालिटिक अगर पार्शियल यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू पार्शियल वी विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड पार्शियल यू विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल हो गए दोनों, तो मीन के ये फंक्शन एनालिटिक है। अगर नहीं होते इक्वल तो ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। तो ये कंडीशन हम यूज कर रहे होते हैं। तो डी बाई डी जेड इंटू ई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई जेड है। अब हमारे पास एनालिटिक चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर सपोज करें हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, तो हमारे पास क्या करते हैं, सपोज करें एनालिटिक चेक करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है यू इज इक्वल टू ई एक्स कोस वाई है, और वी क्या है हमारे पास ई एक्स साइन वाई है। तो u का डेरिवेटिव हम लेते हैं, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या होगा, ex cos y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा। ठीक है, और इस तरह ax sin y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, कंटिन्यू रियल फंक्शन है एंड हैव कंटिन्यू फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल सीआर इक्वेशन हमारे पास है। तो हमारे पास क्या होता है, पार्शियल u विथ रिस्पेक्ट टू x जैसे मैं बताया इज इक्वल टू पार्शियल v विथ रिस्पेक्ट टू y होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह हम वेरीफाई करते हैं, इनका डेरिवेटिव लिया जाता है। अब हमारे पास पार्शियल v विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आता है, पार्शियल v विथ रिस्पेक्ट टू y, अगर इसका पार्शियल v विथ रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, कोस y।
इस तरह पार्शियल यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, cos y है, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट कंसीडर होगा, ex का डेरिवेटिव ex होता है, तो ex cos y इज इक्वल टू हो जाएगा ex, ये इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू y cos y हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये इक्वल है, ठीक है। इस तरह सिमिलरली पार्शियल u विथ रिस्पेक्ट टू y, u विथ रिस्पेक्ट टू y है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो ठीक है, तो ex माइनस साइन y, तो मीन के माइनस ex साइन y हो जाएगा। इस तरह v का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या है, तो यहाँ पर ये क्या है, ex cos, बल्कि ex सेम रहेगा, ex sin y रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, माइनस आ रहा है उसमें, तो ये माइनस के इक्वल है, तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इससे हमें पता चल जाता है एनालिसिटी क्या होती है, अगर, ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा एनालिसिटी क्या होगी। अगर हमने ये कह दिया कि ये एनालिटिक है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला f डैश z इज इक्वल टू पार्शियल u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस आयोटा पार्शियल v विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, तो उस तरह हम डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो d बाय dz इनटू ez इज इक्वल टू पार्शियल u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस i पार्शियल v विद रिस्पेक्ट टू x लिया जाता है, ठीक है। तो अब दोनों का x का लेना है, तो e पावर x, इसका क्या होगा, u विथ रेस्पेक्ट टू x e पावर x cos y हो जाएगा। इस तरह इसका क्या होगा, पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका हो जाएगा, इसका भी क्या होगा, e पावर x सेम रहेगा इनटू sin y हो जाएगा। तो आयोटा e पावर x sin y इनटू e x cos y, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, e पावर z के इक्वल है, क्योंकि x कॉमन आ गया, e x कॉमन आ गया, तो cos y प्लस आयोटा sin y आ गया। चले इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, find the derivative of each of the following function I z power 4 into z square minus e power z। इसका पहले पहले फाइंड आउट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो हमें क्या है, एक इक्वेशन गिवन है आई पावर जेड पावर 4 इंटू जेड स्क्वायर माइनस ई पावर जेड, इसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या है, अब हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे हैं डायरेक्टली, तो हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, या पहले आप जेड को पावर मल्टीप्लाई कर लें, एक तो मेथड ये है कि जेड पावर 4 इससे मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो ये क्या होगा, जेड पावर 6 हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जेड पावर 4 इंटू ई जेड, इसका डेरिवेटिव लें, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा, दोनों को अलग अलग सेपरेट करना होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला होगा, ये सिंपली सॉल्व होगा। एक तो ये टेक्निक है, दूसरी जो यहाँ पर डायरेक्टली यूज किया गया है वो टेक्निक है, ठीक है। एक में टेक्निक में ये है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना होगा, दोबारा सुन लें, इसको दोबारा मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करना होगा इससे और इससे, फिर यहाँ पर सिंपली जेड पावर जो हो रहा है पावर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो जेड पावर 6 हो जाएगा, तो आपके पास क्या होगा, जेड पावर 6 को आप अलग डेरिवेटिव लेंगे और माइनस ई पावर जेड इंटू जेड पावर 4 को आप अलग पावर लेंगे, तो इसको आप प्रोडक्ट फार्मूला लगाना होगा, तो इस तरह सोल्व हो सकता है। एक तो ये टेक्निक है, दूसरी मेथड ये है जो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, आई पावर जेड पावर 4, इसको यू ले रहे हैं, इसको वी ले रहे हैं, तो प्रोडक्ट फार्मूला के मुताबिक u इंटू वी फार्मूला के मतलब इसको सोल्व कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन हमने फाइंड आउट करना है, तो हमने डी बाई डी जेड इसके सामने लिख लिया, तो हमारे पास क्या है, हम u को एज इट इज लेते हैं, फर्स्ट स्टेप में u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है। u हमारे पास सेम आ गया, आई पावर जेड पावर 4 डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू z, तो 2z हो जाएगा, ये माइनस e पावर z हो जाएगा, तो ये 2z माइनस e पावर z प्लस सेकंड स्टेप में ये कॉमन रहेगा, v सेम रहेगा, z इसका माइनस e पावर z इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसका डेरिवेटिव क्या था, 3z 4z पावर 3 हो जाएगा, तो 4z पावर 3 इंटू आयोटा जो फार्मूला में मौजूद है वही लिखेंगे, तो 4 आयोटा z पावर 3 मल्टीप्लाई z स्क्वायर माइनस e पावर z आ गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, 6 कैसे आया, तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, आयोटा वाले सेपरेट करने हैं, और आयोटा वगैरह वाले टर्म है उनको आपने सेपरेट करना है। तो आप यहाँ पर देखें, आयोटा जेड पावर 5 आ रहा है, 2 आयोटा जेड पावर 5 आयोटा जेड पावर 4 इंटू माइनस ई पावर जेड, ठीक है, प्लस
4 आयोटा z पावर 5 आ रहा है, तो 4 और 1 5, 4 और 2 6 आयोटा z पावर 5 हो जाएगा। इस तरह माइनस 4 आयोटा z क्यूब इंटू ई पावर z हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो टर्म बन रहे हैं, 4 आयोटा z पावर 5 माइनस 4 आयोटा z क्यूब ई पावर z, तो ये आपस में ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में ऐड हो जाएगा, तो आपस 6 आयोटा z पावर 5 माइनस आयोटा z पावर 4 ई पावर z माइनस 4 आयोटा z क्यूब ई पावर z हो जाएगा। तो ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। और दूसरे का हमें फाइंड आउट करना है अब हमने डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसमें क्या है पास e पावर z स्क्वायर माइनस वन प्लस आयोटा z प्लस 3 है। तो इसमें क्या है, पावर जो है इस तरह वेरी हो रहा है, इसमें क्या करेंगे, हम चेन रूल यूज करेंगे। इस तरह की कंडीशन में हम चेन रूल यूज करते हैं, क्योंकि e पावर x हो तो अलग बात है, इसमें क्या है, ज्यादा पावर गिवन है, तो इसका डेरिवेटिव बनाने तो हमें नीचे फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, वैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपल मेथड से, लेकिन ये भी टेक्निक यूज होती है, वरना तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव नीचे लेके हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन चेन रूल होता क्या है आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए, तो यहाँ पर मैंने चेन रूल का एक न्यूमेरिकल भी दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर पता है एफ एंड जी आर बोथ डिफरेंशियल। अब हमें पता है कि दो फंक्शन एफ और जी, ये दोनों डिफरेंशियल होंगे, एंड एफ इज इक्वल टू एफ नॉट जी, एफ डॉट जी इज द कंपोजिट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जी एक्स। ठीक है, तो अब हम आपको बताया गया है एक कोई फंक्शन है जो एफ एक्स और जी एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो अब हम इसका डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करेंगे। तो यह आपका फॉर्मूला समझ में आए ना है, तो डायरेक्टली मैं ये समझा लेता हूँ। तो हमने क्या करना है, y को u, इसमें जो फंक्शन गिवन है उसको एक को u के कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो y अगर सपोज है कोई फंक्शन f है, x पे डिपेंड है, तो f ऑफ u कर लेते हैं हम इसको, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू लेते हैं, तो u का डेरिवेटिव लेंगे और साथ में जो y का डेरिवेटिव वो लेंगे, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स लेंगे, तो यहाँ पास क्या होगा, डी यू कैंसिल होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होता है। तो इसका एग्जाम्पल ये वाला हम सॉल्व करते हैं, तो उससे हम वो वाला न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकेंगे। तो पास क्या है यहाँ पर, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू होल पावर हाफ है, तो हम कंसिडर करें y u, इसको कंसिडर करें 3x स्क्वायर माइनस 5 को, इसको हम u कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा है ये u के बराबर है, और y क्या हो जाएगा यहाँ पर, y इज इक्वल टू u पावर हाफ, क्योंकि ये u हो गया तो u पावर हाफ हो जाएगा, y इज इक्वल टू u पावर हाफ हो जाएगा ये। ठीक है, तो y इज इक्वल टू u पावर हाफ हो गया यहाँ पर, तो वेयर u इज इक्वल थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, तो y इज u पावर हाफ हो गया, तो u पावर हाफ हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इनटू डी यू बाई डी एक्स फॉर्मूला है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी यू क्या बराबर होगा, इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, u पावर हाफ का तो हाफ नीचे आ जाएगा, हाफ u पावर माइनस हाफ हो जाएगा, तो ये इसका डेरिवेटिव क्या है, u पावर माइनस हाफ हो गया, हाफ u पावर माइनस हाफ हो गया, और डी यू बाई डी एक्स इसका डेरिवेटिव लें तो क्या होता है 6x, और 5 का 0 हो जाएगा तो 6x आ गया, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपस में ये क्या होगा, ये अपॉन में आ जाएगा, हाफ पावर माइनस का है, तो u क्या हो जाएगा, अंडर रूट यू हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x अपॉन 2 अंडर रूट यू, टू 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 6 3x अपॉन अंडर रूट यू, तो u की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं एट द एंड। सिमिलरली ये न्यूमेरिकल इसी तरह से सोल्व किया गया है। इसमें क्या किया गया है, इसमें चेन रूल अप्लाई किया गया है, वैसे नॉर्मली भी ये सॉल्व हो सकता है। तो इसमें हम बस क्या है, एक फंक्शन गिवन है, तो इसको हम कंसीडर कर रहे हैं u, क्या कंसीडर कर रहे हैं u, तो e पावर u हो जाएगा ये। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ e पावर u हमने फाइंड आउट करना हो तो किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, तो e पावर u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, u क्या है हमारा, u का डेरिवेटिव क्या होगा 2z माइनस क्या हो जाएगा, ये z 1 के बराबर हो जाएगा, तो माइनस 1 माइनस आयोटा, क्योंकि ये 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये माइनस इंसाइड मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस आयोटा, तो e पावर u इंटू 2z माइनस 1 माइनस आयोटा, तो u किसके बराबर है, तो u जो बराबर होगा सेम यही फंक्शन होगा, तो e पावर z स्क्वायर माइनस 1 प्लस आयोटा z प्लस 3 इंटू e पावर 2 पावर z माइनस 1 माइनस आयोटा। तो एक तो ये मेथड है, दूसरा जो है डायरेक्टली हम कर सकते हैं कि डेरिवेटिव लेना है e पावर z का, तो z का हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर e पावर z का, तो यहाँ पास क्या होगा, z का डेरिवेटिव नीचे ले लेते हैं एक्चुअल में, तो यहाँ पर क्या है, z स्क्वायर माइनस 1 प्लस आयोटा z प्लस 3 है, तो इसका हमने नीचे लाके डेरिवेटिव लेना है।
ठीक है, तो ये फंक्शन सेम रहेगा ऊपर ई पावर जेड माइनस वन प्लस आयोटा जेड प्लस थ्री, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, टू जेड माइनस वन माइनस आयोटा, वन होगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव इस तरह भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड कर रहा है कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो वैसे एक्सपोनेंशियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज ये वाली हैं। तो e पावर जीरो होगा, एक्सपोनेंट ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन होता है, हमें पता है। अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, e पावर जेड वन इंटू ई पावर जेड टू इज इक्वल टू हम लेते हैं ई जेड वन प्लस जेड टू, क्योंकि ये पावर ऐड हो जाएंगे। अगर डिवाइड में होता है तो ये पावर सेपरेट हो जाते हैं, जेड वन माइनस जेड टू हो जाता है। अगर ये होल पावर n है तो n इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, आपने पढ़ी होंगी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस प्रॉब्लम में बताया गया है फाइंड डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ द गिवन फंक्शन। हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है गिवन फंक्शन का, एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू ई पावर जेड प्लस वन। तो इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हमने ये किस फार्मूले से होगा, प्रोडक्ट फार्मूले से होगा, जो हमारे पास डेरिवेशन का प्रोडक्ट फार्मूला यूज होता है। तो इसमें क्या है, जेड स्क्वायर इंटू ई पावर जेड प्लस वन है, जेड प्लस आयोटा है बल्कि। तो ये बुक का न्यूमेरिकल है, 4.1 एक्सरसाइज से है। तो हमने एफ डैश जेड फाइंड आउट करना है, एफ डैश जेड इज इक्वल टू डी बाई डी जेड, जेड स्क्वायर ई पावर जेड प्लस आयोटा होगा। तो आपस क्या करना है, इसका पहले यू एक को कंसीडर कर रहे हैं, एक को वी कंसीडर कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वी हम यहाँ पहले इसमें सेम लिख रहे हैं और जेड का डेरिवेटिव ले रहे हैं, यू का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो डी बाई डी जेड इंटू जेड स्क्वायर। तो वी सेम रहा। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, वी का डेरिवेटिव होगा, यू सेम रहेगा, तो वी का जेड सेम रहा, जेड स्क्वायर हो गया, यू सेम रहा, जेड स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अगेन देख लें, यू इंटू वी है, तो अब डेरिवेटिव किस तरह होता है इसका, तो फार्मूला होता है वी डैश यू प्लस यू डैश वी या यू डैश वी प्लस वी डैश यू। तो वी डैश यू लेना है, तो वी डैश मीन डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ वी, तो अब डेरिवेटिव ऑफ वी या डेरिवेटिव ऑफ यू ले लें। पहले हम इसने क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ यू लिया है पहले हमने, तो डेरिवेटिव ऑफ यू ले रहे हैं, तो डी बाई डी जेड इंटू जेड स्क्वायर है, यू क्या है जेड स्क्वायर है, और वी क्या है यहाँ पर ई पावर जेड प्लस आयोटा है, ठीक है। तो वी का हमने ई पावर जेड प्लस आयोटा एज इट इज ले लिया। अब हमारे पास क्या करना है, वी डैश लेना है, वी का डेरिवेटिव लेना है, मीन के इसका डेरिवेटिव लेना है, ई पावर जेड प्लस आयोटा डेरिवेटिव लेना है, और जेड उसका सेम रहेगा। इस तरह हमने डेरिवेटिव ले लिया। तो अब हमने हमारे पास क्या होगा, इसका जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा सेकंड स्टेप में, टू जेड, तो ई पावर जेड प्लस आयोटा सेम रहेगा, प्लस जेड उसका सेम हो गया, तो ई पावर जेड प्लस आयोटा आ जाएगा। तो हमारे पास ई पावर जेड प्लस आयोटा दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास क्या है, टू जेड प्लस जेड स्क्वायर होल ब्रैकेट क्लोज ई पावर जेड प्लस आयोटा। इस तरह हमने सोल्व करना है इस इक्वेशन को। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन हो गया इस न्यूमेरिकल का, इजी स्टेप में, जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में या कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा। इस तरह का एक और न्यूमेरिकल है, तो इसको हमने सोल्व करना है, एफ जेड इज इक्वल टू थ्री ई पावर टू जेड माइनस आयोटा ई पावर माइनस जेड अपॉन जेड क्यूब माइनस वन प्लस आयोटा। तो हाँ बस क्या है, ये क्वेश्चन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसमें एक को यू कंसिडर करेंगे, एक को वी कंसिडर करेंगे, या एक को एफ एक्स फंक्शन कंसिडर करेंगे, एक को जी एक्स कंसिडर कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा इसमें, जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, मीन के जी ऑफ एक्स सेम रहेगा ये फंक्शन, इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, माइनस एफ ऑफ एक्स ऊपर वाला फंक्शन सेम रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, डिवाइड बाय जी एक्स स्क्वायर, मीन के इसका होल स्क्वायर लेंगे, या इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं कि ऊपर u है नीचे v है। तो हमारे पास क्या होगा, v सेम रहेगा, पहले u का डेरिवेटिव लेंगे ऊपर वाले फंक्शन का, माइनस u सेम रहेगा, फिर v का डेरिवेटिव लेंगे, डिवाइड बाय u v स्क्वायर हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी यही टेक्निक यूज की गई है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखा जाए तो जेड क्यूब माइनस वन प्लस आयोटा, तो v सेम रहा, इस तरह डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन,
3e⁻²z माइनस आयोटा e⁻−z, इसका डेरिवेटिव लेना है हमने, तो इसका हम डेरिवेटिव नेक्स्ट स्टेप में फाइंड आउट कर लेंगे। किस तरह आएगा ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद माइनस, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, u सेम रहेगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये वाला u सेम रहेगा या फंक्शन x सेम रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन zq-1 प्लस आयोटा होल डेरिवेटिव डिवाइड बाय zq-1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर हमने ले लिया नीचे। तो यूजिंग क्वेश्चन रूल हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव ये सेम रहेगा, इसको हम क्या लेंगे 3e⁻²z था, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 नीचे आ जाएगा तो 6e⁻²z, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस है, ये माइनस जेड है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आयोटा e⁻−z माइनस, इसमें क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पास ये क्या 3z² और -1 और प्लस आयोटा का 0 हो जाएगा, तो -3z² इंटू 3e⁻²z माइनस आयोटा e⁻−z डिवाइड बाय z³ -1 प्लस आयोटा। इसको आप मजीद सोल्व कर लेना, ठीक है। तो इसको मजीद सोल्व करके आप सिंपल फॉर्म में आप इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, वो आप कर लेना सोल्व। तो इसमें अब क्या करना है, आगे मल्टीप्लाई ही करना है सिंपली, और कुछ करना नहीं है। तो इस तरह 3-4 न्यूमेरिकल है सिमिलर मेथड से। अब हमारे पास बता रहा है कि राइट द गिवन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, उसको हमने प्लेस करना है किस फॉर्म में, एक्स और वाई के फॉर्म में हमने प्लेस करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आर्ग e⁻z माइनस आयोटा जेड, आयोटा अपन आयोटा जेड, ठीक है। तो हमने सॉल्व करना है, तो ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई के टर्म में लिखना है, तो हमारे पास क्या है, आर्ग्यूमेंट मीन क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ e⁻z है, z मीन x प्लस आयोटा है, और 1/z का किस तरह आएगा फाइंड कर सकते हैं। तो 1/z का आर्ग्यूमेंट मैं बता देता हूँ आपको किस तरह फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या किया गया है में, आर्ग्यूमेंट ऑफ z e⁻x प्लस आयोटा y माइनस 1 आयोटा अपॉन z था, तो आयोटा अपॉन z को हमने सॉल्व करने की है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये वाला इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह हो जाएगा, अंडर रूट में नहीं आएगा, यहाँ पर अंडर रूट गिवन है लेकिन अंडर रूट में नहीं आएगा। तो आप बस ये इसको सॉल्व करेंगे, आयोटा अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई है, और आयोटा अपॉन जेड को हम इस तरह कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स माइनस आयोटा वाई इसका कॉन्जुगेट होता है इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, तो यहाँ पर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आयोटा एक्स इंटू आयोटा स्क्वायर वाई होता है, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, तो माइनस है यहाँ पर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाद में। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखा जाए तो आपस क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा वाई माइनस आयोटा एक्स। अब हमने क्या करना है, इसमें इनका जो है हमने सेपरेट करना है पैरामीटर। अब देखें एक्स प्लस आयोटा वाई में एक्स क्या है, यहाँ पर सिंपली एक्स जो है हमारे पास रियल नंबर है, यहाँ पर कौन सा रियल नंबर है, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स माइनस, यहाँ पर जो भी आएगा माइनस है, बल्कि यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई, ये वाई हो गया माइनस आयोटा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो इस तरह हमने, ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिया। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कौन सा आ गया देख लें, तो यहाँ पर आयोटा वाई है, यहाँ पर भी कौन सा है देखा जाए, तो यहाँ पर आयोटा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस का सिंबल देख लेना, तो ये इस फॉर्म में है। तो यूजिंग इस फॉर्म को हमें पता है कि अगर इस तरह के फॉर्म में इक्वेशन हो, तो e using argument of e
पावर थीटा प्लस आयोटा थीटा हो अल्फा हो इज इक्वल टू अल्फा लेते हैं तो हमारे पास थीटा ये है, ये अल्फा है तो हम अल्फा के फॉर्म में लिखेंगे। अल्फा क्या वाई माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस थीटा क्या है यहाँ पर 2n पाई लेते हैं। तो इस तरह सॉल्यूशन लिखा जाता है इसका। होपफुली ये नंबर क्लियर हो गया होगा। एफ इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई फॉर्म में लिखना है हमने। तो एफ जेड इज इक्वल टू ई पावर 2z बार प्लस आयोटा। तो z हमें पता है x प्लस आयोटा y होता है, तो z पर क्या होगा x माइनस आयोटा y। तो 2 इंटू एक्स माइनस आयोटा y प्लस आयोटा है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई 2x माइनस 2 आयोटा y प्लस आयोटा, ठीक है। 2x माइनस 2 आयोटा y प्लस आयोटा। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देखें तो आयोटा इसमें कॉमन है, तो ई पावर 2x प्लस आयोटा क्या है माइनस 2y प्लस 1। तो हमने इस फॉर्म में लिख लिया। तो ई एक्स इंटू कोस 1 माइनस 2y प्लस आयोटा ई एक्स, यह पता है कि रियल इस तरह लिखते हैं और इमेजिनरी 1 माइनस कोस 1 माइनस 2y हो जाएगा प्लस ई पावर 2x साइन 1 माइनस 2y हो जाएगा। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ई एक्स इंटू कोस कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। तो उस फॉर्म में हमने ये लिख लिया है फार्मूला। इसमें ये सारी चीजें एक्सप्रेस करनी है। इस तरह के और भी न्यूमेरिकल हैं तो वो आप बुक से देख लेना, ठीक है। तो होपफुली ये आपको समझ में आ जाएंगे न्यूमेरिकल एक्सपोनेंट्स पे।